नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट के इतिहास की। भारत में बजट का इतिहास कितना पुराना है और ब्रिटिश काल से लेकर और आज के भारत तक बजट में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, भारत के बजट में कब कौन सा डेवलपमेंट हुआ और कब किसे हटाया गया, कब किसे जोड़ा गया। आइए पूरी जानकारी देखते हैं। और ये प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों को इस तरह की वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आपको पता ही है, हाल ही में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 48 लाख करोड़ का भारत का बजट पेश किया है 2024 का। आइए जानते हैं पूरे इतिहास के बारे में बजट के, कि इसमें टाइम टाइम पर कौन कौन से डेवलपमेंट है और उसकी शुरुआत भारत में कैसे हुई। देखिए, अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, सबसे पहले जानेंगे बजट शब्द के बारे में। बजट शब्द ये एक फ्रेंच वर्ड है जो बज से बना है, बज, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है। भारत में सबसे पहले बजट की शुरुआत 1860 7 अप्रैल 1860 को एक ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, जेम्स विल्सन, इन्होंने की थी। और ये सबसे पहले भारत में ये बजट लेकर आए थे 7 अप्रैल 1860 को, क्योंकि आपको पता है 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में शासन चेंज हो गया था। ठीक है, और पहली बार भारत में जो बजट पेश किया गया था वो 1869 को, यानी कि 1869 को बजट पेश किया गया था। फरवरी 1869 को पहली बार बजट पेश किया गया था और यहां से भारत के अंदर बजट की शुरुआत हो गई थी। और आपको एक बात और बता देता हूं, 1861 में पहली बार बजट के अंदर इनकम टैक्स को डाला गया था। पहली बार इनकम टैक्स वर्ड को डाला गया था 1861 में। ध्यान रखना, ये इनकम टैक्स को पहली बार डाला गया था। अब बात करते हैं कि समय समय पर बजट में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। रेलवे बजट कैसे बना, रेलवे बजट के अंदर कैसे इंक्लूड हुआ। 1920 में एक कमेटी बनाई गई थी, ऑकवर्थ कमेटी। सर विलियम ऑकवर्थ उसके चेयरमैन थे और जिसमें 1920 में इस कमेटी को बनाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि रेलवे बजट को मेन बजट से अलग किया जाए, सेपरेट। इससे पहले तक रेलवे बजट भी सेम बजट के साथ आता था, दोनों एक साथ आते थे। लेकिन 1920 में एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी में यह कहा गया कि आप ये देखिए कि क्या रेलवे बजट को हम अलग कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है उस टाइम पर अंग्रेज, देखो ड्रेन थ्योरी तो सबको पता है, अंग्रेज क्या करते थे, एक सामान को, कच्चे माल को इधर से उधर ले जाने के लिए रेल पटरियों का बहुत ज्यादा निर्माण कर रहे थे। इसलिए रेलवे बजट का अलग होना बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पर। तो इसलिए 1920 में इस कमेटी को बनाया गया और इस कमेटी ने 1924 में अपनी रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटिश शासन को दे दी। ठीक है, जिसके बाद रेलवे बजट को अलग से प्रस्तुत किया गया। 1925 से अलग से रेलवे बजट आना स्टार्ट हो गया। इस कमेटी के अंदर 10 मेंबर थे, जिसमें से 3 भारतीय थे और उनमें 7 ब्रिटिशर्स थे। 3 भारतीय कौन कौन थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, श्रीनिवास शास्त्री, राजेंद्र नाथ मुखर्जी, ये थे। ठीक है, और इसके चेयरमैन थे सर विलियम ऑकवर्थ। ये तो दोस्तों, तब पहली बार रेलवे बजट को अलग से प्रस्तुत किया गया। इसके बाद क्या डेवलपमेंट हुए? तो इसके बाद तो भारत आजाद हो गया। इसके बाद के डेवलपमेंट देखते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट भारत का पहला बजट, मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, इंडिपेंडेंट, मैं आजाद भारत की बात कर रहा हूं। यहां पर आजाद भारत का पहला बजट जो पेश हुआ था वो 26 नवंबर 1947 को हुआ, जो कि उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के शनमुखन शेट्टी। आर के शनमुखन शेट्टी के बारे में बता देता हूं, ये थोड़े से प्रो ब्रिटिशर्स थे, जस्टिस पार्टी के मेंबर भी रहे ये।
तो इन्होंने पहली बार इंडिपेंडेंट भारत का बजट पेश किया, जो कि 7.5 महीने का बजट था, 1 अप्रैल 1948 तक 7.5 महीने का बजट था ये, ठीक है। और इस बजट में ये डिसाइड किया गया कि जो करेंसी होगी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी सेम होगी, वे एक ही करेंसी शेयर करेंगे, क्योंकि अप्रैल 1948 तक तो दोनों एक ही करेंसी शेयर करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें कुछ टाइम दिया गया, सितंबर तक का टाइम दिया गया, जिससे वे अपनी करेंसी को और ज्यादा मतलब सर्कुलेट कर सके, जिससे वे अपनी करेंसी तैयार कर सके। लेकिन सितंबर तक भी उनके लिए करेंसी भारत ही छापता रहा था, ठीक है। तो पहली बार ये बजट ऐसा था, यूनियन बजट, जहां पहली बार इंडिया और पाकिस्तान सेम करेंसी शेयर करेंगे सितंबर 1948 तक। वैसे तो सेम करेंसी तो इन्होंने अप्रैल 1948 तक ही की, लेकिन उन्हें कुछ टाइम चाहिए था जिससे वे अपनी करेंसी तैयार कर सके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से। तो इस बीच में सर्कुलेशन भी चाहिए होता है इकोनॉमी में, तो उन्हें सितंबर तक हमारी ही करेंसी उन्होंने यूज की, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। पहला बजट देखिए, यहां पर मैंने कहा था पहला बजट था वो इंडिपेंडेंट इंडिया का, लेकिन अब पहला बजट आता है रिपब्लिक इंडिया का। देखिए, रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट, ये कौन सा है? देखिए, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे जॉन मिथाई। जॉन मिथाई फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे। जब शंकुमुखन शेट्टी ने अपना रिजाइन कर दिया तो उसके बाद जॉन मिथाई को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। जॉन मिथाई को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने 1949 टू 50 और 1950 टू 51 दो बजट पेश किए थे। जो 1949-50 का बजट था, ये पहला ऐसा बजट था जो वास्तव में यूनाइटेड इंडिया का बजट था, जिसमें प्रिंसली स्टेट भी थे। इसके अंदर पूरे भारत के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वे थे, और ये यूनाइटेड इंडिया का था। इसमें पाकिस्तान का अब कोई लेना देना नहीं था। अब पाकिस्तान का यहां पर कोई लेना देना नहीं था। फिर जब 1950-51 का बजट पेश किया गया तो इसमें पहली बार प्लानिंग कमीशन और 5 इयर्स प्लान को भी इंक्लूड किया गया। आपको बताया 1950-51 के बजट में पहली बार प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान को इंक्लूड। आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को गठित हुआ था, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, याद रखना ये बातें। और अब तक 2017 तक 12 5 ईयर प्लान आ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। देखिए, अब जहां तक बात करें कि हमारे, क्योंकि रिपब्लिक इंडिया के बजट की बात करेंगे हम, तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था 26 नवंबर को, उसके बाद बजट में कौन से आर्टिकल ऐड किए गए थे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल ऐड किए गए थे। आर्टिकल 112, जहां लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट नाम का शब्द नहीं है, वहां पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से दिया गया है। ये याद रखना, आर्टिकल 112 में, जिसमें बजट बेसिकली क्या होता है, रिसिप्ट, आपने क्या प्राप्त किया है और आप अब क्या खर्च करोगे, ये टोटल लेखा जोखा होता है बजट का, जिसमें हम रिवेन्यू रिसिप्ट और साथ में कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट, ये दोनों यूज करते हैं। इसी तरह एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर में भी कहीं भी बजट शब्द यूज नहीं हुआ है, याद रखना। कभी भी क्वेश्चन भी अगर आ जाए किसी भी एग्जाम में, बजट शब्द कहीं भी यूज नहीं हुआ है, ठीक है। बजट को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, मेन ये जानना ये है। आपने कितनी बार अगर आप एग्जाम के लिए कभी देखा होगा कि आप ईयर बुक खरीदो तो आपको पता चल जाएगा कि कब की ईयर बुक होती है वो। देखिए, करंट ईयर, जैसे मान लो अब फिलहाल बजट पेश किया है, ये कौन सा ईयर है, 2024। तो बजट किसके लिए पेश किया गया है, 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया है, 2024-25 के लिए, ठीक है। अब एस्टिमेट किसका लगाया जाएगा, 2023-24 का, और एक्चुअल एस्टिमेट उससे पहले ईयर का, कौन से का, 2022-23 का। इस तरीके से बजट को तैयार किया जाता है।
इस तरीके से होता है। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अगर हम ये देखें कि बजट को तैयार कौन करता है, बजट को DEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये इसे तैयार करता है। ठीक है ना, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जो आपके लिए जाननी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें 2017-18 बजट की, वो एक पाथ ब्रेकिंग बजट था वो। उसके अंदर ऐसे ऐसे डिसीजन लिए गए जो कि हिस्टोरिकल डिसीजन थे। जैसे पहला डिसीजन तो रेलवे बजट अलग, रेलवे बजट को मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। दूसरा डिसीजन, हमेशा बजट फरवरी की फर्स्ट डेट को, फरवरी की लास्ट डेट को दिया जाता था, लेकिन इस बार इस बजट में डिसाइड किया गया कि फरवरी की फर्स्ट डेट को ही बजट पेश किया जाएगा। पहले क्या किया जाता था, या तो 27 फरवरी या 28 फरवरी को पेश किया जाता, लेकिन अब 1 या 2 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम के कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर? अरुण जेटली उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और मर्ज किया गया, रेलवे बजट और यूनियन बजट दोनों को मर्ज कर दिया गया, डेट में चेंज कर दिया गया। देखिए अब मर्ज करने के लिए जब एनडीए गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, तो एक कमेटी बनाई थी विवेक देबरॉय की, विवेक देबरॉय की एक कमेटी बनाई थी 2014 में, जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की कैबिनेट को, और उसमें यह डिसीजन लिया गया 21 सितंबर 2016 को डिसीजन लिया गया कि रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज कर दिया जाए। ये उसमें डिसीजन लिया गया। ठीक है, साथ ही डेट में बदलाव कर दिया गया। पहले जो डेट हुआ करती थी वो होती थी 28 फरवरी, लेकिन अब जो डेट होती है वो होती है 1 या 2 फरवरी। ये तारीखों में बदलाव कर दिया गया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको पता है कि बजट 1950 तक जो बजट था वो राष्ट्रपति भवन के प्रीमाइस में ही तैयार किया जाता, 1950 तक वहीं पर वो तैयार किया। लेकिन डेटा लीक की वजह से, अगर हम डेटा लीक की वजह से देखा जाए तो उस बजट को 1950 के बाद मिंटो रोड की एक गवर्नमेंट ऑपरेटेड प्रेस है, वहां पर शिफ्ट कर दिया गया बजट तैयार करने के लिए। आपको पता है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट जोन होता है और बहुत ही प्राइवेसी का जोन होता है ये, ठीक है ना, सिक्योर्ड जोन होता है। और ये 1950 से 1980 तक यहीं पर रहा। लेकिन 1980 के बाद और आज तक अब तैयार किया जाता है 1980 के बाद इसे शिफ्ट कर दिया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में। फाइनेंस मिनिस्ट्री के नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में इसे शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बजट तैयार होता है। और ये हमारे बजट का इतिहास रहा है 1860 से लेकर और 2024 तक। कब क्या क्या डेवलपमेंट हुए और क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।